अगर आपका कोई रिश्तेदार आपके अकाउंट में पैसा भिजवाता है, फिर कहता है कि कैश निकाल करके मुझे वापस कर दो और मैं उसके बदले कुछ पैसा दूंगा आपको, या फिर कोई आदमी ट्रांसफ़र करता है और कहता है कि ये ट्रांसफ़र जो आया है, फिर अगले आदमी किसी और का नाम देगा, अकाउंट नंबर देगा, बोलेगा कि यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए और ये जो काम करिएगा इसके बदले में आपका अकाउंट का जो मैं इस्तेमाल किया इसके बदले कुछ पैसा दूंगा। और होता ये है कि मैक्सिमम टाइम में जो गरीब आदमी होता है ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, सोचता है यार मेरा तो कुछ गया नहीं, कोई आदमी जान पहचान का वो पैसा भिजवाया और फिर वही आदमी के जो कहने पे दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया या कैश निकाल कर दे दिया गया। इससे तो सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है जिसका अकाउंट है उसको, लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर आप किसान हैं या आप गरीब हैं या किसी भी तरह का आपको फ़ायदा मिल रहा है तो शुरू में तो फ़ायदा नज़र आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगले आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर दूसरे आदमी का पैसा आप अपने अकाउंट पे मंगवाते हैं और फिर कैश निकाल करके फिर कहीं और उसी आदमी को वापस कर देते हैं किसी तरीके से, तो फिर आपको नुकसान है, उस आदमी को कोई नुकसान नहीं है। हो ये रहा है कि अमीर लोग जो है अपने रिलेटिव सबका, जो गरीब गरीब रिलेटिव है उसका अकाउंट का इस्तेमाल पैसे को लेन देन के लिए करता है। कैसे करता है? मान लीजिए कोई अमीर आदमी है, उसको पैसा चाहिए किसी और से, तो वो क्या कराएगा, अपने अकाउंट पर ना मंगवा करके अपने जान पहचान के रिश्तेदार के अकाउंट पे कहेगा कि यार पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। चूँकि वो जान पहचान का आदमी है या रिश्तेदार है, उसके अकाउंट में जब पैसा आया तो फिर कहेगा जिसका अकाउंट है उसको कि एक काम करिए, आपके अकाउंट में पैसा फलाने ने भेजा है, चूँकि वो पैसा मेरा है, मैं आपको कहता हूँ कैश निकाल के दे दीजिए, या फलाने आदमी को, मतलब फिर दूसरे आदमी का नाम, अकाउंट नंबर दिया जाएगा, IFSC, और कहेगा इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसके बदले में कुछ पैसा आप रख लीजिए। मान लीजिए 5 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर दिए, 1 लाख रुपया ट्रांसफ़र किए, इसके बदले में 1000, 2000, 5000, 10,000 रख लीजिए, टेंशन फ्री रहिए। अकाउंट होल्डर खुश है। अगर आप अकाउंट होल्डर है, आपका खाता है तो आप खुश है, या आपके कोई जान पहचान का ऐसा आदमी कर रहा है तो वो भी खुश रहता है, यार मुझे तो फायदा ही फायदा है, पैसा भी मिल गया, पैसा इधर से उधर चला गया, मेरा तो कुछ गया नहीं। लेकिन अब ऐसे समझिए वो करवाता क्यों है? अगर इतना ही बढ़िया रहता तो वो अमीर आदमी अपने खाता पर पैसा क्यों नहीं मंगवा लेता? क्योंकि एक रिस्क तो है ना, हमेशा से रिस्क ये बना हुआ है कि आप वो पैसा लेके भाग जाइएगा, या गरीब आदमी वो पैसा नहीं देगा तो फिर दिक्कतें का सामना करना पड़ जाएगा उस अमीर आदमी को। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जितने भी पैसा होता है वो ब्लैक मनी होता है दोस्तों। वो होता है टैक्स के दायरे को रखने के लिए, मतलब टैक्स के दायरे से बाहर रखने के लिए ऐसे तरह का काम किया जाता है, इस तरह का काम किया जाता है, ऐसे पैसे को लेन देन किया जाता है। अब ऐसे इस बात को समझ लीजिए कि अगर वो अपने अकाउंट पे मंगवाएगा पैसा तो फिर वो सरकार के नज़र में आ जाएगा, उसके पैन नंबर पे ट्रांसफ़र कितना हुआ ये रिकॉर्ड में आ जाएगा, उसका जवाब देना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, अगर बिजनेस अकाउंट होगा तो GST फाइल करना पड़ेगा वहाँ पे, और बताना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ से आया था, किस पर्पज़ से आया था, और फिर पैसा गया तो कहाँ गया और क्यों गया। लेकिन अगर आपके अकाउंट पर पैसा हो जाता है तो वो अमीर आदमी के रिकॉर्ड से वो पैसा गायब हो जाता है और आपके पैन नंबर पे वो रिकॉर्ड में आ जाता है कि आपके पैन नंबर पे जो है इतना पैसा का लेन देन हुआ। अब उस अमीर आदमी का फायदा तो समझ में आया, क्योंकि अब उसको उस पैसे पे टैक्स नहीं देना है, उस पैसे का जवाब नहीं देना है, क्योंकि उसके पैन नंबर पे वो रिकॉर्ड ही नहीं है, उसके अकाउंट में तो पैसा आया ही नहीं है। ठीक है, अब आपके साथ क्या क्या होगा सो समझना बेहद जरूरी है। होगा ये कि आपका बैंक अकाउंट है, आपके बैंक अकाउंट में जो KYC हुआ है उसमें आपका आधार नंबर और आपका पैन नंबर लगा हुआ है। ठीक है, अब आप चूंकि गरीब आदमी है, सपोज जिसका अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है वो गरीब आदमी है, या मान लीजिए मिडिल परिवार से आता है, मिडिल फैमिली से आता है, बिलोंग करता है। अब उसके अकाउंट में जो KYC हुआ है और उसमें जो पैसा आया, उस अकाउंट का इस्तेमाल हुआ लेन देन के लिए, आपके अकाउंट पे लेन देन में इतना पैसा आपके अकाउंट में आ गया या फिर चला गया, निकल गया, कि जो टैक्स स्लैब होता है, जो बनता है मिनिमम अमाउंट जितना होता है जिस पे टैक्स नहीं देना है, वो अगर क्रॉस कर जाता है, मतलब ये कि वो अमाउंट, जितना अमाउंट के बाद आपको हर हाल में टैक्स देना है, तो ऐसे में सरकार के नज़र में आप हो गए पैसा का लेन देन करने वाले। मतलब आपके पास इनकम आया, आपके पास पैसा आया। अब चूंकि आपको जवाब देना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है, पहला। और दूसरा सबसे ज़्यादा नुकसान ये होगा कि आपको जो सब्सिडी मिल रहा होता है, जितने भी सब्सिडी, जिसका ये एकदम मैंडेटरी होता है, एकदम कंपलसरी होता है कि वो सब्सिडी लेने के लिए आपके पास इतना इनकम नहीं होना चाहिए, आपके पास इतना पैसा साल में नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो आपको वो सब्सिडी नहीं मिलेगा।
तो सरकार के नज़र में तो आपके अकाउंट पे पैसा आया, मतलब कि आप कमा रहे हैं पैसा। जब आप कमा रहे हैं तो आपको जो सब्सिडी, आपके पास जो सब्सिडी सब आ रहा था पैसा, आपको जो सब्सिडी मिल रहा था, अनुदान मिल रहा था या पैसा आ रहा था, उसके लिए आप एलिजिबल तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी आप पैसा ले रहे हैं। और चूंकि हर एक सिस्टम में जितना भी सब्सिडी है उसमें और हर एक डिपार्टमेंट में जो है आपके आधार कार्ड और पैन नंबर को लिंक किया जा रहा है धीरे धीरे। अब पैन नंबर से लिंक है आधार कार्ड, और जो भी आप सब्सिडी ले रहे हैं वहाँ पे आधार कार्ड को लिंक करना नेसेसरी हो जाता है। आपको जो है लिंक करिएगा तभी वो सब्सिडी मिलेगा। मतलब घूम फिर करके डिजिटल सिस्टम में रिकॉर्ड में आ जाएगा कि आपके पास अच्छा खासा कमाई है, लेकिन फिर भी आप वो सब्सिडी ले रहे हैं। तो कल के डेट में सरकार आपको नोटिस देगी कि आप जितना पैसा लिए सब पैसे को वापस करिए। तो पहला हो गया कि जो पैसा लिए उसको वापस करिए, और दूसरा जो भी सब्सिडी मिल रहा था, सरकारी फंड से जो भी चीज़ मिल रहा था, बेनिफिट मिल रहा था, वो सब बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, नज़र में, सरकारी रिकॉर्ड में आप इनकम मतलब अच्छा खासा पैसा कमाने वाले हो गए। अब आप गरीब आदमी नहीं हैं, और जब गरीब आदमी नहीं है तो राशन जो है गरीब वाला मिलेगा नहीं, मतलब बीपीएल वाला सिस्टम मिलेगा नहीं। इसके बाद जो सब्सिडी था वो बंद हो जाएगा, वो किसान सम्मान निधि वाला जो सिस्टम था वो भी आपका बंद हो जाएगा, जितना पैसा लिए सबको वापस करना पड़ेगा। तो बताइए कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक है ना, क्योंकि जो अमीर आदमी है वो थोड़ा बहुत आपको पैसा तो दे देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो चीज़ मिलने वाला था, जो बेनिफिट गरीब को मिलने वाला था, वो तो आपको मिलेगा नहीं। और अगर बाई चांस मिल भी गया, किसी भी तरह से सेटिंग करके मिल गया, और कोई एंटी आदमी, जो आपका एंटी है, अपोजिट आदमी है, आपका दुश्मन है, वो अगर उसको जानकारी मिल गया कि इस तरह से काम होता है, तो वो जा करके अगर आरटीआई लगा दिया और प्लस में कंप्लेंट कर दिया, लिखित में कंप्लेंट कर दिया, तो आप फंस जाइएगा। और वो जो अमीर आदमी है वो कहीं से नहीं फंसेगा। और ये अमीर आदमी जो होते हैं, जो पैसा आपके अकाउंट में डाल करके आपके अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो जो है पैसे पे जो है टैक्स ना दे, मतलब ब्लैक मनी का हेर फेर करते हैं। अगर वो अपने अकाउंट पे लेंगे तो उसको तो जवाब देना पड़ेगा। और ये जो ब्लैक मनी का हेर फेर होता है ना, इससे ओवरऑल जो नुकसान होता है ना पूरे देश में, वो सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी को भुगतना पड़ता है, अमीर आदमी को कुछ नहीं होता है। तो अब ये बताइए कि आप अपने अकाउंट पे, अपने खाता पे किसी भी अमीर आदमी, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे आपके कंपनी का आदमी हो, या कोई भी बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का आदमी हो, बिना मतलब का पैसा लीजिएगा नहीं, कभी नहीं लीजिएगा। 10,000 5,000 कोई ज़रूरत है, इमरजेंसी है, वो अलग मुद्दा है। अकाउंट आपके नाम पे है, आपको सच में ज़रूरत है तो आप अकाउंट पे रिसीव करिए, और आपको ज़रूरत नहीं है तो अकाउंट पे रिसीव नहीं करिए। सीधी सी बात है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने उन सभी रिलेटिव के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी जानकारी बढ़ाइए। खासकर ये वीडियो उनके पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट के साथ अगले वीडियो।